सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफे में स्टडी विथ हर्ष। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट ए का दूसरा वीडियो। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो कर चुका हूं जिसमें 7 टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। तो ये है उसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट ए का दूसरा वीडियो। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसमें आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड प्रॉपर्टीज, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। सो दिस टॉपिक वी हैव कवर इन दिस वीडियो। सो पहला टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या है। तो ये है हमारा चार्ज, ये हमारा क्या है सोर्स चार्ज, और ये है हमारा साइड में जो चार्ज जो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इट स्टेट दैट द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन सोर्स चार्ज is always equal to the sum of all the forces that applied by different charges on it। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगा आपको। तो ये डेफिनेशन कह रही है, स्टेटमेंट कह रहा है कि जो भी ये फोर्स चार्ज है, यानी कि ये जो हमारा सोर्स चार्ज है उसके अराउंड जो भी चार्ज लग रहा है, वो ये जो इसका चार्ज है यानी कि इसकी जो पावर है वो किसके इक्वल होगी। ये जितने भी चार्ज हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका सम किसके इक्वल होगा, इस सोर्स चार्ज के। कैसे, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F0n तक, यानी कि जितने भी चार्जेस हैं उन सबका सम किसके इक्वल हो जाएगा, सोर्स चार्ज के। दैट दिस स्टेटमेंट वांट टू से यू। इसी प्रकार हम इसको और वे में लिख सकते हैं। F क्या होता है, हमने कूलम्ब फ्लो में पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो वही F Q नॉट Q1 R01 स्क्वायर प्लस K Q नॉट या Q0 भी कह सकते हैं, नॉट यानी कि जीरो ही होता है, Q नॉट Q2 ओपन R नॉट 2 स्क्वायर। तो दैट इज इन सबका सम किसके इक्वल हो जाएगा, नेट फोर्स के इक्वल। दैट इज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स का पावर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द अदर्स फोर्सेस अप्लाइड ऑन देयर सोर्स चार्ज। तो ये हो गया हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। नाउ हम इस सेकेंड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टेटमेंट, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि E इज इक्वल्स टू F बाई Q। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इसकी डेफिनेशन है। F क्या है यहाँ पर फोर्स, Q क्या है यहाँ पर चार्ज, और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल। यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, वो है जो हमारा Q1 है Q2 है वो तीनों क्या है, इक्वल है, यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। तो फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स की डेफिनेशन F इज इक्वल टू K Q1 Q2, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। तो Q1 Q2 किसके इक्वल है, Q। तो यहाँ पर K Q बाय R स्क्वायर डिवाइड में Q था तो Q। F की जगह हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी, तो Q से Q कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, K Q बाय R स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, K Q बाय R स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि Q1 Q2 इज इक्वल टू Q है, तो ये लिखा, तो Q से Q कैंसल आउट हो जाएगा, तो K Q बाय R स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन पर कूलम्ब, क्योंकि ऊपर क्या है फोर्स और नीचे क्या चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम्ब। इसी को हम और वे में लिख सकते हैं, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, C ऊपर आ जाएगा तो -1। दैट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड स्टेटमेंट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो बस ये डेफिनेशन आपको माइंड में रखनी है। E इज इक्वल्स टू F बाई Q आपको माइंड में रखना है, और F की वैल्यू आपको पता ही है बाई कूलम्ब लॉ, वो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको E की वैल्यू जो भी लास्ट में मिलेगी वो हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर आता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, एन इमेजिनरी लाइन्स दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्चुअल में कुछ लाइन्स नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो आपको माइंड में क्रिएट की गई है, मतलब क्रिएट करनी होती है, जो हमें क्या करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड
कि क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो क्या करती हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनविजिबल होती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही तो पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दिस इज द रीजन अराउंड अ चार्ज, यानी कि चार्ज के अराउंड जो हमारा रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखेगी ही नहीं तो हमें इमेजिन ही करना पड़ेगा, तो उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए तो ये होती है इमेजिनरी लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको माइंड में रखनी होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कहां से शुरू होती है, हमेशा कहां से शुरू होंगी, पॉजिटिव से, और एंड कहां होंगी, नेगेटिव। यानी कि ये तो आपको पता चल गया कि पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव में एंड होंगी। दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको माइंड में रखनी है वो है, इफ द गैप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट यूनिफॉर्म देन इट विल प्रोड्यूस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस। समझे? नहीं समझे, हम समझाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनके बीच में अगर जो गैप है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, यानी कि एक यूं जा रही है और एक यूं जा रही है और एक सीधी जा रही है, तो यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं है। तो यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं होगी तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो भी कैसी होंगी, नॉन यूनिफॉर्म। इसी प्रकार इफ द गैप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म देन इट विल प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस। वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस। समझ में आया? मैं समझाता हूं। अगर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो भी गैप है वो क्या है, यूनिफॉर्म, यानी कि सारी जो लाइंस है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म डायरेक्शन होंगी तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस क्रिएट करेगा, यानी कि प्रोड्यूस करेगा। दैट इज द हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट ऑलवेज फॉर्म ओपन लूप, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ओपन लूप बनाती है, ना कि क्लोज लूप। यानी कि ओपन लूप, ओपन में जाएंगी ना कि क्लोज लूप। यहां पर यूं क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। प्रॉपर्टी ये याद रखनी है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्टिंग ईच अदर बिकॉज एट सिंगल पॉइंट टू डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि एक दूसरे को यूं काटती नहीं है। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, न कि स्केलर। आपको पता ही होगा स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, नहीं पता तो क्लास 11 की बुक जाकर पढ़ के आए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। फिर आता है हमारा फोर्थ टॉपिक, इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मूवमेंट। अब यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। तो लेट मी एक्सप्लेन। तो देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमारा ये लास्ट टॉपिक है तो अच्छे से समझना। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो पढ़ते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन सेपरेटेड बाय टू ए डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ में आया? नहीं आया? मैं बताता हूं। इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, अरेंजमेंट होता है किसका, टू चार्जेस का, जिसके पास क्या, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होता है, लेकिन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है वो आपको नहीं पता तो समझ के आइए, इतना कुछ खास नहीं है। मैग्नीट्यूड होता है। तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये दो चार्ज हैं, ये क्या है, दो चार्ज, ये दो चार्जेस का अरेंजमेंट है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, लेकिन दोनों क्या ऑपोजिट डायरेक्शन है। और किससे सेपरेटेड है, ए और ए, यहाँ बीच में सेपरेट हो रहा है, तो ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस, तो ए प्लस ए 2a, यानी कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2a। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी को हम क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज and the distance between the centers of positive and negative charge. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, अरेंजमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट, यानी कि P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, यानी कि टू चार्जेस का किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस से। मैग्नीट्यूड ऑफ
द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, उन दोनों में जो डिस्टेंस है उनका जो प्रोडक्ट होता है यानी कि Q इंटू 2 है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यानी कि ये जो है प्रोडक्ट वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहता है और ये जो अरेंजमेंट हमने बनाया है उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इन दोनों बीच में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखते हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 2 है, तो हमने P क्यों लिखा, तो यहाँ पर P क्या है, P इज पोलराइजेशन, यानी कि P क्या कहलाते हैं, पोलराइजेशन। सो Q इंटू 2 है, यानी कि ये क्या डिस्टेंस और ये क्या चार्ज, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट हो जाएगी हमारी कूलम इंटू मीटर, यानी कि C इंटू M, कूलम इंटू मीटर, नॉट अ सेंटीमीटर, कूलम इंटू मीटर, ठीक है। तो ये होता हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप जैसे कि पढ़ाई करते हो फिजिक्स में, तो आप क्या करते हो, अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मूवमेंट, तो आपको आगे क्या पढ़ना है वो आपको पता है। तो आप क्या करते हो कि जब ये टॉपिक पढ़ रहे होते हो तो आपको माइंड में ये नहीं चल रहा है कि ये टॉपिक में क्या है, आपके माइंड में ये चलेगा कि इसके बाद टॉपिक क्या पढ़ना है। तो ये बहुत बड़ी ये गलती है जो आप करते हैं, जिससे आपको चीजें हैं वो ज्यादा देर तक याद नहीं रह पाती, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा पाती। अगर आप एक चीज करनी है आपको कि आप जिस टॉपिक को पहले पढ़ रहे हैं उसको पहले अच्छे से क्लियर करें, फिर आगे सोचे कि आपको आगे क्या पढ़ना है। आपको तो ये टॉपिक तो क्लियर करना नहीं है ना, आपके माइंड में वही चलता है कि आगे क्या पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो माइंड इसी कंफ्यूजन में रहेगा कि ये टॉपिक अच्छे से समझू कि वो आगे वाला पढ़ना है उसको समझू, तो दैट इज अ कंफ्यूजन इन माइंड। सो कंफ्यूजन ना रखे, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसी पे फोकस करें। अब हमने प्रीवियस जो टॉपिक पढ़े हैं वो प्रीवियस टॉपिक जो पढ़ रहे थे उसी पे फोकस करना है, तभी आपको ये माइंड में लॉन्ग टर्म में रहेगा, नहीं तो आप जल्दी भूल जाएंगे और कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ध्यान रखें मेरी इस बात को कि जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसको ही पढ़ें, ना कि आगे दूसरी सब्जेक्ट पढ़नी है, ये टॉपिक पढ़ना है, इतना कवर करना है, इतना ज्यादा टेंशन ना लें। जितना ज्यादा टेंशन लोगे इसी टेंशन में आपका टाइम निकल जाएगा और आप कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे। सो आई होप मेरा मैसेज आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाकी तो फर्स्ट क्लास है सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून टिल नेक्स्ट वीडियो।